हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन मीरा रोड के ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताह श्रृंखलाओं में हम नव योगेंद्र महाराज कथा के 7वें दिन के कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधार जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो सत्संग में स्थान मिलता है। जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, तो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करें इनकार। पर तो आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली है। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं महत्व की कृपा से आज हम आप सब उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण भागवती का ये जो है हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जिलेनाथ बलदेव सुभद्रा जी, श्री श्री गौर नीता श्री प्रभु उनके परिकर से के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वरदान करते हैं। तदंतर हम संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हैं। हम गुरुवर्गों के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्तवृंदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र के ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम मित्र है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवतम भगवान का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर जो है वो प्रेम से भरा हुआ है, रस से भरा हुआ है, कृपा से भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम यह परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोसाई महाराज श्री उन भगवान वृंदावन चंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आम्रन अनशन व्रत परायण महाराज परीक्षित जी को उन भगवान के दिव्य कथाएं श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में भी कल कथा प्रसंग में हमने श्रवण किया किस प्रकार से मिनी महाराज जो जनक महाराज जो है, विजयी महाराज जो है, वे नव योगेंद्र जी के इस संघ को प्राप्त करके अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। बड़ा अलौकिक और बहुत ही विलक्षण में ये कहता है। श्रोता एक और वक्ता 9। वक्ता 9 क्या 9,000 या 9 करोड़ या 9 अरबों या खरबों भी हो सकते हैं, पर शर्त यह है सबका मंतव्य एक होना चाहिए। सबका मन और मत में कोई भेद नहीं होना चाहिए। अगर मन और मत में भेद होगा तो एक एक वक्ता को अलग
अलग अलग मंच दिया गया। तो ये बहुत ही अद्भुत विलक्षण में जो है होता है। और जनक महाराज जो है, जो कि 12 महाजन में एक महाजन माने जाते हैं, आचार्य माने जाते हैं, किस प्रकार से मनुष्य देह को प्राप्त करके बृहद जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा करना, उसका एक ज्वलंत सुंदर उदाहरण है। 12 महाजन में एक एक महाजन जो है हमें हमारे जीवन के एक पहलू, अनेक पहलू में किस प्रकार से व्यवहार करना है वो सिखाते हैं। भीष्म पितामह ये शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से जो है अंत समय में हर बुरी से बुरी परिस्थिति में भी भगवान को कैसे स्मरण करें, प्रतिकूल वातावरण में भी कैसे भगवान का स्मरण करें। और हम यमराज जी से ये सीखते हैं कि किस प्रकार से एक प्रतिकूल असुरों के या यमदूत के बीच में होते हुए भी किस प्रकार से भगवान का सेवा में लगे रहें। ब्रह्मा जी से हम सीख सकते हैं कि बड़े बड़े कार्य करते हुए भी किस प्रकार से अहंकार से रहित होकर हम जो हैं भगवान की सेवा में लगे रहें। इसी प्रकार से जनक महाराज से हम सीखते हैं कि अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन अगर प्राप्त हुआ तो संत महात्माओं से, गुरुजनों से जो है तस्मात् गुरु तदन्ते जिज्ञासा श्रेय उत्तम जिज्ञासा करना चाहिए। हमारा असली लाभ किस में है, उस प्रकार से प्राय संसार के लोग जो है श्रेयस में प्रेयस, जो छोटे मोटे लाभ के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए जो है प्रश्न पूछते हैं, कहाँ मिलेगा कम पैसे में कपड़े, कहाँ मिलेगा कम पैसे में जो है गाड़ी या बंगला, उसके चक्कर में घूमता है। पर मनुष्य जीवन मिला है, कहाँ मिलेगा वो ज्ञान या वो भक्ति जिससे कि जीवन के सारे समस्या का समाधान हो जाए और जो है परम सुख, परम लाभ जो कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है वो प्राप्त हो जाए। तो जनक महाराज जो कृतार्थ हो जाते हैं और कहते हैं कि पहले तो मनुष्य देह प्राप्त करना दुर्लभ है और मनुष्य देह में भी भक्तों का संग प्राप्त करना दुर्लभ है। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, मेरा क्या भाग्य है। एक नहीं, दो नहीं, 9 महात्मा आज मेरे दरबार में आए, आज मेरे द्वार में आए, आज मेरे जीवन में आए। मैं अपने आप को अहो भाग्य मानता हूँ और अपना प्रश्न आरंभ करता है। तो 7 प्रश्न हो चुका है और 8वां प्रश्न के और हम चलते हैं। श्री राजवाच भगवान हरि प्रियो भजन्ति आत्मवित्तमा तेषां शान्तकामना कानिष्ठा विजिता आत्मना। भगवान श्री राजवाचक, श्री का तथा सुंदर, सुंदर कौन है? तो श्याम सुंदर, नील सुंदर, परम सुंदर, घन सुंदर, भगवान कृष्ण सुंदर है और उनका जो भक्ति करता है वो भी सुंदर। राजा निमि भक्ति में लगे हुए, भक्तों का सेवा करना है, भगवान के प्रति समर्पित है, इसलिए वो भी सुंदर। हम श्रवण कीर्तन भक्ति के इस विधि में लगे हैं, इसलिए हम भी सुंदर। प्रश्न पूछ रहे हैं, अविजित आत्मना, वो लोग जो कि अपने मन के ऊपर काबू नहीं पाए हैं, हाँ, जो भौतिक जीवन को ही अपना लक्ष्य माने हैं, तेषां
अशांता कामानां निष्ठा, केवल अलग अलग प्रकार के भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में अपने जीवन को लगाती हैं। ना भजन्ते ही आत्मा वित्तमः, वो अपने जीवन का लक्ष्य को नहीं जानते हैं कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भजन नहीं करते हैं। भगवान जो कि हरि है, सबका दुख हर लेते हैं और प्रेम प्रदान करते हैं, जो सबके प्रिय हैं, सबसे प्रेम करते हैं, वो भगवान से अपना संबंध नहीं जोड़ते हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा, उनका जीवन का गति क्या होगा। आप भगवान हो, भगवंत हो, आप कृपा करके जो है ये ज्ञान जो है मुझे दीजिए, बताइए क्या होगा उनका गति। जो लोग मनुष्य देह प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनका क्या हाल होगा, बताइए। भक्ति विनोद ठाकुर तो कहते हैं हरि हरि विफल जन्म गोसाई, हरि हरि विफल जन्म गोसाई, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण भवदिया, तो ये मनुष्य जन्म, इनका क्या होगा राधा कृष्ण के भजन पर। ये नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित सुंदर भजन, और प्रभुपाद जी का भी ये जो है सबसे प्रिय भजन माना जाता है। प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं ये भजन को बहुत गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर 8वां जो नवयोगेंद्र में से योगेंद्र है उसका उत्तर देते हैं। कहते हैं कि मनुष्य समाज में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो सर माने जाते हैं, क्षत्रिय हाथ बाहु माने जाते हैं, वैश्य पेट माने जाते हैं, शूद्र पाँव माने जाते हैं। तो ये भगवान के सर, हाथ, जांघ और पाँव माने जाते हैं, ये 4 वर्ण। तो चामरस ऋषि इसका वर्णन करते हैं। पर ब्राह्मण होकर या क्षत्रिय होकर या वैश्य होकर या शूद्र होकर अगर कोई भगवान का भजन ना करे तो वो जन्म से ब्राह्मण है, जन्म से क्षत्रिय है, उनका जीना जो है व्यर्थ है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये मनुष्य माना जाता है, और शूद्र के नीचे जो है मलेच्छ यौवन, उनको मनुष्य नहीं माना जाता शास्त्र के अनुसार, क्योंकि वे जो है सनातन धर्म के नियम पालन नहीं करते, सुबह जल्दी नहीं उठते,
देर से उठते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। और कभी सच, जो झूठ नहीं बोलना चाहिए वो झूठ बोलते हैं, और सच तो कभी बोलते नहीं। तो ये सब दिखते हैं मनुष्य जैसे, पर है दो पाँव में चलने वाले, द्विपाद, दो पाँव में चलने वाले, बगैर सिंह और पूंछ के ये मनुष्य माने जाते हैं। बगैर सिंह, दो पाँव में चलने वाले, बगैर सिंह और पूंछ के पशु माने जाते हैं। फर्क इतना ही है, पशु के 4 पाँव हैं तो ये 2 पाँव में चलने वाले, और उनके पास पूंछ नहीं है और सिंह नहीं। द्विपाद पशु बगैर सिंह, वो जानवर जैसे जी रहे, जो चाहे वो किया, मन चाहे वो किया। तो इसलिए श्री चामसवाच मुका बहुरपदेभ्यः पुरुषस्य आश्रमे सहा चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्र आदया प्रीता। श्री का अर्थ होता है सुंदर। सुंदर भगवान श्याम सुंदर है, घन सुंदर है, परम सुंदर है, नील सुंदर। और जो उनका भक्ति करता है चामस मुनि, वो भी सुंदर है। और हम आप भी श्रवण कीर्तन भक्ति में लगे से हम भी सुंदर। श्री चामस ऋषि कहते हैं 4 वर्ण है ये भगवान के, सर, भुजा, जान और पाँव माने जाते हैं। ये जो है भगवान के द्वारा ही जो है ये 4 वर्ण का उत्पत्ति हुआ है। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुणकर्म विभाग से, गुण और कर्म से इसका विभाजन भगवान ने किया है। हे या एषां पुरुषं साक्षात् आत्मा प्रभावम् ईश्वरं न भजन्ति अवाजनन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः। अगर ये 4 वर्ण और ये 4 आश्रम के जो सदस्य हैं वो भगवान, जो कि सारे चीज़ों का स्रोत है, अहम सर्वस्य प्रभव, आत्मा प्रभावम ईश्वर, हर चीज़ की नियंता है, उनका भजन नहीं करता है और भगवान का अनादर करता है, तो वो अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाता है और पतित हो जाता है और अधोलोक के और चला जाता है। स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः न भजन्ति अवजानन्ति आत्मा प्रभावम ईश्वरम या येषां पुरुष साक्षात्। वो भगवान जो कि साक्षात ईश्वर है, पुरुष है, उनका भजन अगर नहीं करते हैं, ब्राह्मण होकर अगर वो पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिज्ञा में नहीं लगते हैं, क्षत्रिय होकर धर्म का रक्षा नहीं करते, वैश्य होकर गोपालन और वाणिज्य में नहीं लगता है, और शूद्र होकर जो है अपने कार्य में लगकर भजन नहीं करते हैं, 4 वर्णों का भजन नहीं करते हैं, रोज़ सुबह उठकर तिलक स्नान करके तिलक कंठीमाला धारण करके मंगल आरती नहीं अटेंड करता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है और अधो गच्छन्ति तामसा, ऐसा करते हैं। दूरे हरि कथा कच्चे दूरे च अच्युत कीर्तना श्रेय शूद्र आद्य च एव तानुकंपया भवदृशम्। और इस प्रकार से
वो हरि जो सबका दुख हर लेता है, उनके कथा से दूर हो जाता है। और अच्युत भगवान जो कि कभी च्युत नहीं होते हैं, उन अच्युत अपने सौंदर्य से, अपने बल से, अपनी कृपा से कभी च्युत नहीं होते हैं, भक्त वत्सलता से च्युत नहीं होते हैं, ऐसे हरि के कीर्तन नहीं करते हैं। और वे जो है पूरी तरह से वे जो है खास करके स्त्रियां और शूद्र जो है उनको जो है खास करके भगवान का भक्ति का जो है मौका नहीं मिलता है। वे जो है भगवान का कृपा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। समाज में स्त्रियां और शूद्र, क्योंकि उनको ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिलता है, वैश्य शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण वे अच्छे विग्रह का सेवा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और भगवान के सामने पाठ करते हैं। पर शूद्र और जो स्त्रियां हैं वे उनको ना तो ब्राह्मण दीक्षा मिलता है, वो अपनी सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए वे जो है भगवान के जो है कथा से दूर रहते हैं और भगवान का नाम का मंत्र का जप करने से दूर रहते हैं। फिर भी भगवान का एक कृपा दृष्टि उनके ऊपर रहता है, क्योंकि ये लोग बहुत, जैसे बच्चा कमज़ोर रहता है, छोटा रहता है, तो माता पिता का ध्यान उस छोटे बच्चे के प्रति होता है। तो कहते हैं स्त्री और शूद्र के ऊपर उनका अनुकंपा रहता है। पर आगे एक बात कहते हैं, इसके ठीक विपरीत, ये जो विप्र है, ब्राह्मण है, विप्र का अर्थ है जो विद्या में प्रवीण है, और जो राजा यानी कि क्षत्रिय और वैश्य है, वे जो है भगवान का अर्च विग्रह का सेवा करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पर वे पथभ्रष्ट हो जाते हैं। उसका वर्णन यहाँ पे आता है। विप्रो राजन्य वैश्यो वारे प्राप्तः पदान्तिकम् श्रोते न जन्मता अपि महान्ति नयावादिना। ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि जो है वे जो है दूसरा जन्म प्राप्त करते हैं और बहुत शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं। माया जो है इस प्रकार से उन्हें भ्रमित कर देता है, इस प्रकार से भ्रमित कर देता है, इस प्रकार से भ्रमित कर देता है कि वो लोग घमंडी हो जाते हैं कि हम जो है इतना कुछ जानते हैं। तो इसका वर्णन आता है, जैसे हमने पहले भी बताया था, आप लोग सुने होंगे बहुत बार, कि किस प्रकार से वो ब्राह्मण नारद जी से कहते हैं कि भगवान के पास जा रहे हो तो पूछो मैं कब वापस आऊँगा। तो शूद्र भी के पास जाते हैं, मौची के पास बोलते हैं आप आए, बाहर आए, तो पिता तो क्या बोलता है कि भगवान से पूछा हम कभी आप आएंगे कि नहीं। तो भगवान के पास जब जाते हैं तो भगवान मुस्कुराते बोलते हैं कि मौची से कहो कि यह उनका आखिरी जीवन है, और ब्राह्मण से कहो कि अनेक जीवन के बाद आएंगे। नारद मुनि वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। फिर होश आने के बाद बोलते हैं भगवान ये क्या कह रहे, वो तो इतना सुंदर तिलक उलक लगाते हैं और क्या मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो भगवान बोलते हैं केवल एक प्रश्न वो पूछेंगे भगवान क्या कर रहे थे, तो आप क्या कहो कि भगवान सुई के छेद से क्या कर रहे थे, हाथी को निकाल रहे। फिर आप ही समझ जाओगे कौन कितना पानी में। तो भगवान ब्राह्मण से मिलते हैं और बोलते हैं कि बस भगवान ने यही कहा। तो ब्राह्मण को बोले आप भगवान के पास गए तो बताइए भगवान क्या कर रहे थे। मैं और हजारों जन्म के बाद असंभव, भगवान क्या कर रहे थे बताए। बोलते भगवान हाथी के सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे। तो वो बोले झूठे कहेंगे, लगता है आप सच्चे नारद नहीं है भगवान, और ऐसा बेवकूफ़ी का कार्य करेगा। तो नारद मुनि समझ गए। फिर वो पहुँचे किसके पास, तो वो बोला कि ब्राह्मण अगर भगवान के इस क्रिया को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो ये मोची से बात ही करने। बोला
फिर से वो प्रसन्न हो गए, आसानी के लिए पाक चलन किए। फिर पीछे भगवान ने क्या कहा, बोला भगवान क्या कर रहे थे, क्या कहना आपको? नहीं बताइए बताइए, आप तो जाते आते तो कुछ बताओ तो अच्छा लगेगा। तो बोला भगवान सुई के छेद से हाथी का निकाल देते। वो नाचने लगा, बोला अरे आप नाच क्यों रहे? बोला मेरे भगवान कितने महान है, कितने महान है, उनके लिए कुछ भी अनहोनी नहीं है। या तो सुई को इतना बड़ा बना सकते हैं कि बड़े बड़े हाथी भी जा सकते हैं, या हाथी को इतना छोटे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि हैरान हो गए। बोले आपको इतना भरोसा कैसे? बोला कि ये देखो ये इतना बड़ा वृक्ष है, किसका? वट वृक्ष। पर वट वृक्ष किसमें होता है? एक छोटे सा बीज होता है, इस छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष रख सकते हैं। तो एक सुई के छेद से कैसे भगवान जो है हाथी को निकाल सकते हैं? हाँ, सुई के छेद से हाथी को निकालना भगवान के लिए असंभव है। तो नारद मुनि बहुत खुश हो गए, बोला कि आप एक ही जीवन है, और वो समझ गए कौन कितने पानी में है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कालांतर में माया के प्रकोप से घमंडी हो जाते हैं और अपना मुख्य जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, संसिद्धि हरितोषणम, को भूल जाते हैं और इसी घमंड में रहते हैं कि हम कितना विद्वान हैं, और देवी देवता का जो उपासना में जो लाभ है उस पर प्रति आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, कर्माण्या कोविदास्तब्ध मूर्खा पंडिता मानिना वदन्ति चारुकं मूढा या मद्भया गिरोत्सुका। वो बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं ये मीठे मीठे बातों के, शास्त्र के, जो देवी देवताओं का गुणगान करता है। वे मूर्ख की तरह अकोविदा और वेदों के अलग अलग शब्दों से आकर्षित होकर ये देवता के पास जाओगे तो इतना धन मिलेगा, ये देवता के पास जाओगे तो इतने कुल आपका जो है उद्धार हो जाएगा, मतलब कुल उद्धार नहीं, मतलब धनवान रहेगा। इस पद से प्रभावित हो जाते हैं। राजसागोर संकल्पा कामुका अहि मान्यवादं विकामयिना पापा विहासन्ति अच्युत प्रिया। इस प्रकार से वो दंभ से, रजगुण से प्रेरित होकर बहुत गर्वित हो जाता है और उसके अंदर काम वासना आ जाता है, और वे जो है कभी कभी गर्वित हो जाता है और कभी कभी झूठ बोलता है और पाप के कार्य में लग जाता है, और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका वो मजाक उड़ाते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब नवद्वीप मंडल परिक्रमा प्रारंभ किए, फिर से आरंभ किए, या ब्रजमंडल परिक्रमा उस समय 50 साल पहले सबसे ज़्यादा जो है संख्या में गौड़ी मठ के न्यायों के साथ हजारों 10,000 की संख्या में लेकर गए थे। तब जितने भी ब्राह्मण थे, स्मार्त ब्राह्मण थे, वे सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर पत्थर फेंक रहे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आचार्य के रूप में हाथी पे आरूढ़ थे, पर उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, गुंडों को बेच के उसे मारने के लिए प्रयास कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गलती क्या था? वो ये कह रहे थे कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होते, कर्म से ब्राह्मण होता है। तो उनका कहना यह है कि ब्राह्मण जन्म से होता है, कर्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। आप ये नया धर्म कहाँ से बना रहे? पर वो भागवत के विधि को पालन कर रहे हैं। नारद मुनि भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म, जन्म कर्म च नहीं बोलते, गुण और कर्म पे आधारित है। ये तो अच्छी बात है, कोई अगर ब्राह्मण घर में जन्म लेते, क्षत्रिय के घर में जन्म लेते, तो अपने पिताजी को देखकर, अपने माताजी को देखकर मंत्र इत्यादि सीख कर वो और भगवान के भक्ति में लग सकता है।
जैसे कोई बच्चा डॉक्टर का घर पे जन्म लेता है, उनको एक सुंदर मौका रहता है कि अपने पिताजी से प्रेरणा ले सकते हैं और उनका नकल करके और धीरे धीरे सीख कर 12वीं और फिर 15वीं 16वीं MBBS ये सब करके जो है MD करके डॉक्टर सर्जन बन सकते हैं। एक सुंदर मौका है प्रेरणा लेने का पिताजी का। पर वो बच्चा अगर 10वीं 12वीं में फेल होता है, फिल्म देखता है, फिर बाद में लगा देता है मैं डॉक्टर का बेटा हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो क्या आप जाओगे उनके पास? किसी का पिताजी लॉयर है, जज है, पर वो बेटा फेल हो जाता है, फिर बाद में लगता है कि मेरा पिताजी लॉयर है इसलिए मैं भी लॉयर हूँ, तो आप लोग जाओगे उसके पास? तो इसी प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पर जन्म से भी हो तो अच्छी बात है, पर कर्म से अगर हो तो उनको तो ये लोग जो है सच्चे भक्त को निंदा कर रहे थे और जितने भी भक्त लोग थे उनका मजाक बढ़ा। ये लोग पागल जैसा हरी हरी बोल रहे हैं। वदन्ति ते अन्ययम् उपासिता श्रियो गृहेषु मैथुन परेषु च यजान्ति अश्रीस्थान विधान दक्षिणां वित्तये परं गणन्ति पशु अतद्विदा। इस प्रकार से वे जो है वे छोटे मोटे धर्म के कार्यों में लग जाते हैं, पर उनका लक्ष्य जो होता है स्त्रियों को जो है अपने बस में करना या अपने घर का जो है पालन करना और इसी प्रकार से घर में जो है स्त्री के साथ अपना संबंध बना के मैथुन जीवन व्यतीत करना। और जो है केवल धन संग्रह करना पूजा पाठ से, ये अपने जीवन का लक्ष्य बना देता है। और पूजा पाठ में बलि भी चढ़ाते हैं, पशुओं को काट काट के अपने जीवा का संतुष्टि करने के लिए लगा देते हैं। इस प्रकार से वो असली धर्म जो है दया पर आधारित है, तपस्या पर आधारित है, सोच पर आधारित है, सत्य पर आधारित है, उससे भ्रष्ट हो जाता है। श्रिया विभूतया अभिजनेन विद्याया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातास्मयानन्दया दिया सहेश्वरं सतो अवामन्यते हरिप्रियं कला। इस प्रकार से वे बहुत ही क्रूर हो जाते हैं, अहंकार से भर जाते हैं और इस बात से कि मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, मेरे पास इतना है, मेरे परिवार का इतना पहचान है और हम लोग ने इतना विद्या किया है, हम लोग के अंदर थोड़ा बहुत त्याग है, नकली त्याग है, और मैं कितने सुंदर हूँ, मेरे पास कितना बल है, और देखो हमने किस प्रकार से यज्ञ इत्यादि बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। इस प्रकार से अपने अहंकार से जो है वे गर्वित होकर जो है भगवान के भक्तों का निंदा करते हैं और भगवान का भी अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार से चामस ऋषि बता रहे हैं कि किस प्रकार से संसिद्धि हरितोषणम जीवन का लक्ष्य से वो धीरे धीरे से पथभ्रष्ट होते हैं। सर्वेषु साक्षात्तनुवृत्सव अवस्थितां यथार्थम् आत्मनाभिष्टम् ईश्वरं वेदापादितं च न शृण्वता बुधः मनोरथं न प्रवदन्ते वार्ताय। इस प्रकार से वे भगवान का जो भक्ति इत्यादि को छोड़कर जो है शास्त्र के जो देवी देवताओं की सेवा से, उपासना से जो लाभ है उससे आकर्षित हो जाते हैं और सत्संग इत्यादि शुद्ध भक्ति से वंचित रहते हैं और मांसाहार और मैथुन और धन संग्रह करना यही अपना जीवन बना लेते हैं।
तो इस प्रकार से चामरस ऋषि जो है बता रहे हैं कि किस प्रकार से समाज पथभ्रष्ट होते हुए जा रहा है। लोके व्यायामीशा मध्यसैवा नित्य हि जन्तुर्नाहि तत्र चोदना व्यावस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञः सुरागरेषु निवृत्तिष्टा। वैसे भी बद्ध जीव जो है वह इंद्र तृप्ति, मांसाहार और नशा करने में लगा हुआ है, पर ये मनुष्य जीवन में इतने नीचे कूद प्राप्त करके शास्त्र आदि पढ़कर फिर भी वो इसी में लग जाते हैं। वास्तव में मनुष्य को चाहिए कि वे मांसाहार ना करें। मनुष्य को चाहिए कि वे जो है नशा ना करे। मनुष्य को चाहिए कि वो मैथुन कार्य में न लगे। इस कार्यों के ऊपर जो है पाबंदी लगाने के लिए मनुष्य को कहते हैं कि अगर आपको मैथुन करना है तो विवाह करो, एक स्त्री से संबंध रखो और उस स्त्री से तब मैथुन करो जब आपको संतान उत्पन्न करना है, और ऐसा संतान जो कि भगवान का भक्त बने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मना किया, मैं विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि वो कहा है कि मैं भरोसा नहीं है कि जिससे विवाह करूँगा वो भक्त बनेगी, और जो बच्चा संतान जन्म लेगा वो भक्त बनेगा। और नशा करना ये भी वर्जित है, और मांसाहार करना ये भी वर्जित है। अगर किसी को मांसाहार करना तो कहते हैं कि अमावस के रात में वो पशु का बलि करे और उसके कान में मंत्र फूंके, माम स्वाहा, मैं इस जन्म में आपको खाऊंगा और अगले जन्म में मैं पशु बनूंगा और आप मुझे खाओ। तो ये एक बार करेगा, 2 बार करेगा, फिर बाद में उसका पौष्टिक नहीं आएगा, मैं कितने बार मरूंगा, कितने बार पशु। पर पाबंदी है, ऐसा नहीं कि रोज खाएगा, और जो काटेगा वही पकाएगा, और जो पकाएगा वही खाएगा, भोग लगाएगा खाएगा, ऐसा नहीं कि जो नहीं। तो ये इतना भयंकर होता है। हम जब फौज में थे, झटका होता था और हलाल होता था, तो झटका वाले तो खाते नहीं थे, वो लोग कि हमको नहीं चाहिए राजपूतों में, पर कुछ मुसलमान थे वो बोले कि हमको चाहिए। सब लोग मटन खाने के लिए तैयार था, मटन यानी कि बकरी का, पर बकरी आता था, 4 बकरी आता था, पर काटने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई तैयार नहीं था। फिर शायद एक सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग से एक जवान था, उसने, वो नेपाली जैसा था, उसने बोला कि मैं करूँगा। वास्तव में जब वो काटता है तो बकरी इतना रोता है कि व्यक्ति दूसरा बार नहीं काटेगा, पर ये इतना क्रूर हो गया था, वो काटता था, वो काटता था, फिर बाकी लोग काटने के बाद खाते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि पाबंदी है। पाबंदी इसलिए है कि आपको करना नहीं चाहिए, फिर आप रोक नहीं पाते तो ठीक है, 1-2 बार करो, फिर इससे छुटकारा पा लो। पर लोग अभी पाबंदी को ही जो है एक लाइसेंस को ही एक जो है मौका या एक बहाना बनाकर बोले कि अब मुझे मौका, मुझे लाइसेंस मिल गया कि विवाह हो गया, मैं मैथुन करूँगा, जितना बार करूँगा उतना करूँगा, अब मुझे लाइसेंस मिल गया कि मैं जो है नशा बेच सकता हूँ या बकरी मांस काट सकता हूँ, खा सकता हूँ। नहीं, ये गलत है। तो इन सब के पर पाबंदी है, इसीलिए कि धीरे धीरे इन सब से हमें मुक्त हो जाना चाहिए। ठीक है, आप नशा कर रहे हो तो अभी धीरे धीरे कम करो, 40 सिगरेट रोज पी रहे हो तो अभी 20 पियो, फिर 30 पियो। आपका मन गंदे चीज़ों में लग रहा है तो धीरे धीरे इसको कम करो।
नशा करना कम करो, मांसाहार करना कम करो, एक समय आ गया उससे मुक्त हो जाए। धनम च धर्म एका फलम यतो वै जन्म विज्ञानमनुस्मरन् प्रसन्ति गृहेषु मुञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्वीराम्। इस प्रकार के वो पाप के कार्य में लग जाता है और अपनी मृत्यु को देख नहीं पाता है। ये 4 पाप से मुक्त होने के लिए कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे एक महात्मा है जो कि अमेरिका जैसे देश में गया जहाँ पे बच्चा बच्चा पाप करता है, तो माँ के गर्भ से पाप करता है। माँ शराब पीती है तो वो भी बच्चा माँ के बेटे बेटे गर्भ में शराब पीता है। माँ मांसाहार करता है तो बच्चा भी माँ के गर्भ से मांसाहार करता है। और जब बड़ा हो जाता है तो मांसाहार करता है, नशा भी करता है और थोड़ा तगड़ा हो जाता है, मैथुन भी करने लग जाता है। तो ऐसे हिप्पियों को उन्होंने हैप्पी बनाया। धन्य है प्रभुपाद जी, धन्य है प्रभुपाद जी का यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ। इन्होंने ऐसे जो 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 कि नशे खोर थे, उनके अंदर से नशा करने का जो है वासना या इच्छा ही काट के फेंक दिया। जो लोग कोकेन और हेरोइन पीते थे वो सिगरेट छोड़ो, वो चाय कॉफ़ी भी पीना छोड़ दिया। आज भारत में 4 वैष्णव संप्रदाय और मायावाद संप्रदाय सबको जोड़कर एक महान संत राजेंद्र महाराज ब्रज के और भारत के बड़े संत माने जाते हैं, संत शिरोमणि माने। वो अपने मंच से, सभा से प्रभुपाद जी का खूब खूब धन्यवाद अदा करते हैं। धन्य है प्रभुपाद जी जो कि ऐसे नशेखोर के जीवन से नशा को काट दिया। और वो सभा में कहते हैं भारत में, और उनकी बात तो छोड़ो, बड़े बड़े धर्म प्रचारक अपने आप को मटेश्वर या महंत कहते हैं, पर चाय भी छोड़ नहीं सकते, पान तंबाकू भी खाते रहते हैं। धन्य है प्रभुपाद जी जो नशेखोरों के जीवन से नशा को काट देते, कांदा लहसुन को उतार के फेंक दिया। और इस प्रकार से व्यक्ति आज हम देख रहे हैं मनुष्य जन्म लेकर पूरी तरह से पाप में लगे हुए हैं और उनको पता नहीं लग रहा है कि उनका मृत्यु अब निकट आ गया है। और जब मृत्यु निकट आ जाता है तो उनका क्या हाल होगा, यह वे कह रहे हैं। यद्ग्रहान् भक्षो विहिता सूरया तापशूर अल्पानां न हिंसा एवं यदा प्रजयनारुप्या इमं विशुद्धं न विदुस्वधर्मा। इस प्रकार से वे विवाह इत्यादि का लाभ लेकर जो है एक अपवित्र जीवन यापन करते हैं और वो जो है आध्यात्मिक जीवन के स्तर पर नहीं आ पाते हैं और पाप पे पाप और धर्म के नाम पे पाप करते करते अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इसी का वर्णन जो है और 2 श्लोकों में किया जा रहा है। इसे हम श्रवण करके 9वें प्रश्न के हम प्रस्थान करेंगे। ये ते अनेवं गौ संता स्तब्धा सदभिमान पशुभूयात् विश्रान्ता प्रेत्या खादन्ति ते जताम्। वे पशुओं को खाते रहते हैं और अपने पेट को ही एक जो है शमशान घाट बना देते हैं, ग्रेवयार्ड, शमशान घाट बना देते हैं। शमशान घाट पर मरे हुए जानवर इंसान को रखा जाता है, तो इसी प्रकार से अपने पेट के अंदर जो है मरे हुए प्राणियों को रखा जाता है। वेशांत परकायेषु स्वात्मना हरीश्वरा
हृदय सानु बंधने अश्मि बद्ध स्नेह पतंति अदा। इस प्रकार से पूजा लाभ प्रतिष्ठा ही उनका जीवन का लक्ष्य बन जाता है। दूसरों से वे अपने से बढ़कर से ईर्ष्या करने लग जाते हैं और उससे बढ़कर आगे जाने का प्रयास कर देते हैं। नफरत और ईर्ष्या उनका जीवन का हिस्सा बनकर उनका चेतना प्रतीत होता है। वो पता नहीं लग रहा है उसको कि अब वो नर्क के द्वार तो खटखटा रहा है और नर्क क्या वो प्रस्थान कर रहा है। ये कैवल्यम असंप्राप्ता चाकितास्तामुदातं त्रैवर्गिका हि असंकीर्णा आत्मानं गतायन्ति ते। इस प्रकार से वे आत्मा का उन्नति न करते हुए अब वे अज्ञान के अंधकार में जाते हैं और अपना ही आध्यात्मिक सुख का हनन करते हैं, आत्मा हनन करते हैं। पर इसका अर्थ यह है आत्मा का तो हनन नहीं होता है। आप कहोगे क्या रे चामस ऋषि भगवद गीता का जो भगवान का जो उपदेश है ठीक विपरीत करें, भगवान करें कि आत्मा का हनन नहीं होता है, न काटा जा सकता, पीटा जा सकता है। चामस ऋषि वो भी महान संत है। कहने का तात्पर्य आत्मा का जो स्वभाव है आनंद सुख, उसका हनन वो कर रहे हैं। एता आत्मा हनो संता अज्ञेन ज्ञानमनीना सिकंति अकृता कृत्या वै कलाभस्क मनोरथा। इस प्रकार से वो अपार अनंत सुख का जो प्राप्ति है भक्ति से, उससे वो च्युत हो जाते हैं और वो मन के रथ में आरूढ़ होकर तेज गति से भगवान से दूर जा रहे हैं। एक बार एक भक्त पाश्चात्य देश के भक्त जो है भारत में आया था, तो एक भारतीय ने उससे जवाब पूछा, आप लोग भी भक्ति कर रहे हो, हम भी भक्ति कर रहे हैं। आप लोग भी धर्म का पालन कर रहे हो, हम भी धर्म का पालन कर रहे हैं। आप में और हमने अंतर क्या है? तो वो भक्त था पाश्चात्य देश का, वो देखा कि ये सुंदर मनुष्य देह को प्राप्त किया है। जैसे दास गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संत मुनि गावा। भारत देश में जन्म लिया, वो भी मनुष्य का शरीर धारण किया। उनके माता पिता जो है सनातन धर्म से संबंध होते हैं, ये सब होते हुए भी वो धर्म का पालन तो कर रहा है, पर असली धर्म का नहीं। तब उन्होंने कहा कि आप जो है तेज गति से जा रहे हो और हम धीमी गति से जा रहे हैं, क्योंकि पर वो बताए फर्क इतना ही है कि हम लोग धीमे गति से भगवान की ओर जा रहे हैं और अब तेज गति से जो है पाश्चात्य देश के नकल करते हुए धोती कुर्ता उतार कर पैंट शर्ट पहनकर टाइट पहनकर जो है मांसाहार करने में एकदम तेज गति से आगे जा रहे हैं। हम लोग पैंट शर्ट उतार कर जो है अब धोती कुर्ता तिलक धारण करके धीरे धीरे से भगवान का हो, पर हम सही मार्ग में जा रहे हैं, पर धीरे जा रहे हैं, पर अब तेज गति से जा रहे हैं, पर गलत दिशा में जा रहे हैं। तो सुंदर बात कर रहा है, गलत मार्ग में तेज गति से जाने से क्या रहा, इससे चाचा धीरे गति से जाओ, पर सही दिशा में जाओ। आत्मा का हनन कर रहे हैं। एतात्मनो संता, मन के रथ में आरूढ़ होकर, मन को रथ में आरूढ़ होकर वो क्या गलत मार्ग में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म का जो है उसका जो है ये लाभ जो मिला है,
उसका ये मौका जो मिला है उससे पूरी तरह से खो बैठ रहे। हम 84 लाख योनियों को पार कर कर आज मनुष्य जन्म को प्राप्त किए, यहाँ तक आए हैं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से नीचे जाने के लिए नहीं, यहाँ से आगे जाने के लिए। इसीलिए उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरम, जी बजागो थोड़ा चांद बोले, हाँ जागो, भगवान का भजन करो, कब तक माया के गोद में बैठोगे। हरि हरि विफल चरमागो तनु पावा सुर दुर्लभ संत मुनि गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है, ऐसा मनुष्य शरीर जो कि सुर देवताओं को भी दुर्लभ है, हमने पाया। फिर भी भगवान का भजन नहीं किया तो हरि हरि विफल जन्म। वो व्यक्ति अपना जो है मनुष्य जन्म का दुरुपयोग करते हुए इस मौका को खो बैठे, वापस पुनर्मुसिका भव, जन्म मृत्यु जरा जरी के चक्कर में फंस जाता है। सेवा करना हमारा धर्म है, पर वो भोग करने के चक्कर में लग जाता है और पुनर्मुसिका बन जाता है। एक छोटा सा जो है प्रभुपाद जी उदाहरण देते, चूहा के पीछे बिल्ली लगता है तो चूहा देखते संत है, उसको बोला मुझे बचा बचा, बोला क्या हुआ, बिल्ली आया तो क्या करूँ, तो बोला मुझे बिल्ली बना, तो बिल्ली बना दिया। पर वो बिल्ली के पीछे कुत्ता पड़ गया था, तो फिर से बोला बचा बचा क्या करूँ, तो उसको कुत्ता बना। पर कुत्ते के पीछे जब वही सियार आया तो बोला बचा बचा क्या करूँ, तो बोला सियार बना, तो सियार बना। तो सियार बन के जो बोला कि शेर पीछे पड़ा, तो बोला आप क्या करो, शेर बना। तो शेर बन गया। तो वो जो है उनको बनाने वाला जो संत मुनि था, उसके ओर देखकर बड़े बड़े गुरगुर के आंखों से देख रहा था, छीन को ऐसा चक चक करके उसके जो है आज बना रहा था। संत बोले क्या हो गया, बोला महाप्रसादे गोविंद, अच्छा मुझे ही खाना, मेरा बिल्ली और मुझसे नहीं आओ। तो बोला पुनर्मुसिका होगा, तो वापस। तो मनुष्य जन्म मिला है सेवा करने के लिए, पर वो मनुष्य जन्म जब मिलता है बोलता है कि मेरा पास भी भगवान जैसे दो हाथ दो पाँव है, मैं भी भगवान जैसा रासलीला करूँगा और ये सब करूँगा, भोग करूँगा। तो भगवान बोलते हैं पुनर्मुसिका होगा। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म का सदुपयोग करना चाहिए। बहुत मुश्किल है कलयुग में भगवान का भक्ति करना, पर धन्य है प्रभुपाद जी जो कि इस कलयुग में भी इस भक्ति के विधि को इतना सरल कर दिया कि हर कोई नाचते गाते जो है भगवान का प्रसाद पाते, जो है कि भगवान को
धाम को प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। हिप्पी को उन्होंने हैप्पी बना दिया, ऋषि को जो है ऋषि बना दिया, चीनी को जो है मुनि बना दिया, जापानीज को जपा कराने में लगे थे, दुखी लोगों को सुखी बनाकर भगवत धाम भेज रहे। धन्य है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना बल, धन्य है प्रभुपाद जी, धन्य है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना बल संघ के भक्त। यह संघ से भी जुड़े रहेंगे कि कली के जो प्रकोप है, कली के जो दोष है, उससे मुक्त होकर हरिनाम जो है इसमें मन लगाकर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। अब जो है आखिरी प्रश्न जो है वो बहुत ही सुंदर प्रश्न है और बहुत ही लंबा चलेगा। हम जो है उसे संक्षेप में लेने का प्रयास करेंगे, समय बहुत हो चुका है, पर सुंदर प्रश्न ये करते हैं कि श्रीराजवाच तस्मिन् काले सा भगवान् वर्ण कीदृशो निर्धी नाम्ना वाक्येन न पूजयते तदिहो तिलोच्यतम्। कृपा करके आप भगवान के बारे में बताइए। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में किस रंग में आते हैं? अच्छा, और वो क्या करते हैं? वो क्या धर्म का स्थापन करते हैं और उनका भजन लोग कैसे करते हैं, यह आप कृपा करके बताइए। अलग अलग युग में भगवान किस अलग नाम से आए और अलग रंग से आए और किस धर्म का स्थापन किया और लोग उनका भजन कैसे किया। सतयुग में कैसे आए, त्रेता में कैसे। श्री राजवाच यानी कि सुंदर राजा ने पूछा। क्यों सुंदर? क्योंकि वो श्याम सुंदर का भजन कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम भी अब भी श्याम सुंदर का भजन कर रहे हैं, तो हम आप भी सुंदर। श्री करभाजन वाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवा नानावर्णादिभिः नानावर्ण अभिदाः करो नानैव विधिने जयते। श्री करभाजन यानी कि श्री करभाजन ऋषि मुनि नवयोगंधर ने कहा, श्री यानी कि सुंदर, क्योंकि श्याम सुंदर का भजन करें इसलिए सुंदर। हम आप भी श्याम सुंदर का भजन करें इसलिए हम आप भी सुंदर। वो कहे कि 4 युग होते हैं। कृत यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। केशव जो है अलग अलग रंग में आते हैं, उसके अलग नाम होते हैं और उनका आकार जो है अलग होता है और उनका पूजा का विधि अलग होता है। तो क्या है सतयुग में कैसे आए केशव? कृति शुक्ल चतुर्बाहु जटिलो वकल अंबरा कृष्ण जीनो पाविताक्षा विप्रदंडा कमंडलु। सतयुग में वो भगवान आते हैं, वो श्वेत रंग के होते हैं, उनके 4 हाथ होते हैं, वो जटाधारी होते हैं और जो है वो वल्कल वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि जो है लकड़ियों का, पेड़ों का जो बाहर का हिस्सा हो जाता है, उनका जो चमड़ी होता है, पेड़ों का जो लकड़ी का चमड़ी होता है, उससे अपना जो है वस्त्र बनाते हैं, वल्कल वस्त्र कहते हैं उसे। हाँ, प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण ने भी धारण किया था। और वो जपमाला में जपा लेते हैं और दंड कमंडल लेकर, लंगोट पहनकर जो है वो हिरण का जो चमड़ी लेकर जो है जटा धारण करके भजन में लग जाता है। ये है सतयुग में भगवान। उनका क्या नाम था? मनुष्य दूतात् शांत निर्वैर सुहृद स्मार्त यज्ञान्ति तपस्या दैवं समेन च धनेन च। सतयुग के लोग वास्तव में बहुत शांत रहते हैं, क्योंकि वातावरण शांत था, पानी शुद्ध था, इसके लिए उनका मन भी शुद्ध था, वायु शुद्ध था, इसके लिए उनका मन भी शुद्ध था, और वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे। अरे बाप, सबके पास है तो बहुत अच्छा। और सबसे मैत्री करते थे, पशु पंछी वृक्ष इत्यादि से, और वो अपने धर्म में स्थिर रहते थे। और वो भगवान का जो भजन, खास करके ब्राह्मण क्षत्रिय क्या करते थे? तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समेन धमेन च,
मन को और इंद्रियों को नियंत्रित करके, समेना यानी कि मन को स्थिर रखना, दमेना यानी कि इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में लगा के। और भगवान कैसे थे, क्या क्या नाम था? हंसो सुपर्णो वैकुंठो धर्म योगेश्वर अमलाईश्वर पुरुषो अव्यक्ता परम आत्मा इति गृह्यते। और उनका अलग अलग नाम हुआ, हंस नाम हुआ, सुपर्ण नाम हुआ, वैकुंठ नाम हुआ, धर्म या से भी जाने जाते, योगेश्वर नाम से जाते, अमलाजान नाम से जाने जाते, ईश्वर के नाम से जानते, पुरुष के नाम से जाने जाते थे, अव्यक्त या परमात्मा के नाम से भी जाने जाते थे। इस प्रकार से सतयुग का वर्णन हो चुका। अब त्रेतायुग में त्रेतायाम रक्तवर्णो आसो चतुर्बाहो त्रिमेकला हिरण्याकेश त्रयात्मा श्रुतसुरवादी उपलक्षणा। त्रेतायुग में जो है था जो त्रेतायुग का जो समय है वो लगभग जो है कलयुग के 3 गुना माना जाता है, लगभग 13 लाख से ज़्यादा। और सतयुग जो है 17 लाख से ज़्यादा माना जाता था, कलयुग के 4 गुना। कलयुग जो है 34200 यानी कि 4,32,000 माना जाता है। द्वापर उसका 2 गुना, त्रेता उसके 3 गुना और सतयुग इसके 4 गुना। तो सतयुग में लोगों का आयु जो है बहुत लंबा हुआ करता था, क्योंकि वायु अच्छा था, जल अच्छा था, तो वो लगभग 1 लाख वर्ष जीते थे, 1 लाख वर्ष। इसलिए तपस्या करते थे 60,000 वर्ष तक। हम सोचेंगे अरे 60,000 वर्ष कौन कर सकते हैं, हमारा कल्पना के बाहर होता है, पर ये समय ऐसा था। और उनका लंबाई जो था लगभग मनुष्य से कलयुग के जो मनुष्य हैं उनसे 4 गुना ज़्यादा हुआ करते थे। तो लगभग वो 40 फुट के होते थे या 30 और 40 के बीच। त्रेतायुग में लंबाई जो था लगभग 20 और 30 के बीच में होता था। और उनका आयु जो था लगभग 10,000 वर्ष का हुआ करता था त्रेतायुग में। तो त्रेतायुग में जो थे वो लोग यज्ञ इत्यादि करते थे। उस युग में भगवान जो है जो धर्म स्थापन करने के लिए आए थे, उनका जो रंग था लाल रंग का था और उनके 4 हाथ थे और उनके बाल जो है बहुत ही जो है सोने जैसे चमक रहे थे। और वे जो है 3 वेद को धारण करते हैं, त्रिमेकला, और जो है वो ज्ञान में बहुत ही पटु होते हैं और यज्ञ इत्यादि जो है करने में का विधि जो है सबको सिखाते हैं। और वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के द्वारा जो मंत्र है उसका उच्चारण करके जो है अपने हाथ में जो है अलग अलग प्रकार के यज्ञ का जो विधि में अपनाया जाता है, जैसे घी चम्मच से घी डालना होता है, अग्नि प्रकट करना, वो सब अपने हाथ में धारण करते हैं। ताम तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरि यजन्ति विद्याया त्रया धर्मनिष्ठा ब्रह्मवादिना। इस प्रकार से त्रेतायुग में मनुष्य जो है धर्म में लगे हुए थे और वे जो है भगवान हरि को प्राप्त करने के लिए वे यज्ञ इत्यादि का विधि करते थे और बड़े बड़े यज्ञ कुंड बनाया जाता था। स्वाहा स्वाहा मंत्र का उच्चारण किया जाता था और देवी देवता आकर आहुति लेकर जाते थे और अंत में साक्षात विष्णु आते थे और राजा और प्रजा सब मिलकर जो है भगवान का दर्शन करते थे। भगवान राजा से बात करते हैं, आशीर्वाद देकर वे जाते हैं। ये था त्रेतायुग। भगवान का रंग लाल और सतयुग में भगवान का रंग सफेद। ठीक है। फिर आप कहोगे कि प्रभु रामचंद्र का रंग जो था क्या था? हरे रंग थे। नरसिंह भगवान सतयुग में। ये सब लीला अवतार है। ये जो वर्णन आता है ये जो है उस युग में जो है युग धर्म को स्थापन करने के लिए जो भगवान आते हैं उनका वर्णन हो रहा है।
विष्णुर्यज्ञ प्रश्निगर्भः सर्वदेवा उरुक्रमा वृषक्तिर्जयन्तश्च उरुगया इति आयते। और त्रेता युग में वही भगवान का किस नाम से जाने जाते हैं? विष्णु यज्ञ प्रश्निगर्भ सर्व देवा उरुक्रमा वृक्ष कापी जयंत उरुगया। और अब आएगा त्रेता युग द्वापर युग। द्वापर युग में लगभग जो है 8 लाख वर्ष का माना जाता है इसका जो है समय। और द्वापर युग में लोगों का लंबाई जो था वो लगभग 10 और 20 के फीट के बीच में था। भीम अर्जुन सब और उनका आयु 1000 साल तक। इसमें भगवान कैसे रहे? द्वापरे भगवान श्यामः पीतवासना निजायुतः श्रीवत्स आदिभिरंकश्चे लक्षणेनोपलक्ष्यता। सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके भगवान आते हैं। श्याम रंग के होते हैं, श्याम यानी कि काले रंग के, और पीत वस्त्र धारण करते हैं। और उनके छाती में जो है श्रीवत्स और भृगुमुनि के पद चिन्हों का जो है एक छाप होता है। और सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करते हैं और अस्त्र भी धारण करते हैं। तम तदा पुरुषां मर्त्या महाराज पलक्षणा यजन्ति वेद तंत्राभ्यां परम जिज्ञासो निपात। हे मेरे प्रिय राजा, द्वापर युग में जो है भगवान को पाने के लिए वो भगवान जो कि परम भोक्ता है, उनका पूजा जो है वो लोग वेद और तंत्र के द्वारा करते हैं। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते हैं और मंदिरों में जाते हैं। सुबह 2:30 बजे कुंड में डुबकी लगाकर गीले कपड़े से भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। 4 घंटा 5 घंटा तिलक आदि धारण करके स्तुति करते हैं, वेदों का तंत्र का उच्चारण करते हैं। और भगवान प्रसन्न होते हैं और उनसे बोलते हैं और बातें करते हैं, तुलसी अर्पण करते हैं। और भगवान मुस्कुराते हैं, उनके गाल हिलते हैं, वो सब देखते हैं और ये बोलते रहते हैं। 12 घंटा 16 घंटा तक चलता रहता है। बड़े बड़े मंदिर का निर्माण। आज अगर कोई कुंड में डुबकी लगाए हो सकता है कुंड से बाहर ही नहीं उठे इतने ठंड के मारे वो। तो इसीलिए कलयुग में कुछ विधि अलग है। नमस्ते वासुदेवाय नाम संकर्षणाय च प्रद्युम्नायानिरुद्धया तुभ्यं भगवते नमः नारायणार्षे पुरुषय महात्मने विश्वेश्वरया विश्वाया सर्वभूतात्मने नमः। उनका नाम तो कहते हैं, उनको बारंबार प्रणाम। वो भगवान वासुदेव को मेरा प्रणाम, वो भगवान शंकरशन प्रद्युम्न अनिरुद्ध उनको मेरा प्रणाम, वो नारायण को मेरा प्रणाम। और इस प्रकार से वो जो कि सारे जगत के नाथ है, सारे भूतों के नाथ है, उस भगवान को मेरा प्रणाम। तो इस प्रकार से द्वापर युग का क्या होता था? लोग जो है अच्छे विग्रह का सेवा करते थे और ग्रंथों का अध्ययन करते थे। इति द्वापरा पूर्व ईशास्तुवन्ति जगदीश्वरं नानातं तमीना कलवापि तथा शृणु। इस प्रकार से अच्छे विग्रह का सेवा करते थे। अब कलयुग के बारे में कृपा करके मुझसे सुनो। कलयुग का थोड़ा लंबा वर्णन चलेगा, धैर्य रखिए हम सब के लाभ के लिए। कृष्णवर्णं त्वचा कृष्णं संगपांग अस्त्रपाशदं यज्ञसंकीर्तनाय यजन्ते सुमेधसा। कलयुग में भगवान के बारे में वो कहते कि यजन्ते ही संकीर्तन प्राय यचे संकीर्तन प्राय यजन्ते सुमेधसा।
जो बुद्धिमान होते हैं, मेधसा यानी कि बुद्धि, सुमेधसा यानी कि बहुत ही बुद्धिमान जो होते हैं, वो क्या करते हैं, यजंती यानी कि उस विधि का पालन करेंगे। कौन सा विधि? यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ का जो विधि का पालन कर रहा है, संकीर्तन यज्ञ का जो विधि पालन करेगा, नाम भगवान का लेगा, वही बुद्धिमान है। आप अगर कलयुग में देखोगे, मान लो कि सब लोग कंप्यूटर चला रहे हैं और कोई पैसा कमा रहा है, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ रहा है, कम बुद्धि वाले लोग बोलते हैं यही बुद्धिमान है। पर यहाँ पे बताया जा रहा है उन सबको छोड़ो, पर जो हाथ में जपमाला लेके जा रहा है और भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, वो बुद्धिमान है। और जो संकीर्तन में नाच रहा है, भक्तों के साथ कीर्तन कर रहा है, वो तो बहुत ही बुद्धिमान है। अर्थात हम आप जो है भगवान का नाम ले रहे हैं, वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान है। हमें किसी भी प्रकार से जो है निरुत्साहित नहीं होना चाहिए और इस विधि में लगे रहना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानों का लक्षण बताया गया। ये जो संकीर्तन प्रयोजनते ही सुमेधसा, बुद्धिमान लोग वो है जो भगवान का नाम जप करेंगे। ठीक है, आप कैसे कहते हो कि ये बुद्धिमान है? बात यह है कि आप इतना पैसा क्यों कमा रहे हो, अच्छा घर बंगला इत्यादि के लिए, पर क्यों? क्योंकि इससे खुशियाँ मिलेंगी। ठीक है, आप इतना अच्छा पढ़ाई क्यों कर रहे हो, PhD इत्यादि क्यों ले रहे हो, कंप्यूटर में इतना काम क्यों कर रहे हो? ताकि बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, फिर अच्छा परिवार मिलेगा और अच्छा जीवन यापन करो। अच्छा जीवन से क्या खुशियाँ मिलेंगी। ठीक है, समझ गए, आप खुशियों के लिए कर रहे हैं, पर इनके द्वारा जो खुशियाँ मिलेगी वो क्षणभंगुर होगा, थोड़ा सा होगा। हम नहीं करेंगे, कहते हैं कि नहीं मिलेगा, पर क्षणभंगुर होगा, थोड़ा होगा, और उसे प्राप्त करने में बहुत मेहनत और उस खुशियाँ को बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और खुशियाँ जब चली जाएगी बहुत पीड़ा देंगी। इस प्रकार की खुशियाँ आप प्राप्त करें। पर जो हम भक्त लोग कर रहे हैं वो ऐसा है कि वो विधि बहुत सरल है, वो विधि इतना सरल है, इतना सरल है कि कहते हैं कि जो भगवान का नाम लेगा वो छोड़ दो, वो केवल इच्छा करता है कि मैं भगवान का नाम एक दिन लूँगा, एक दिन लूँगा, उसमें में यमराज जी जो है उनका सारा फाइल फाड़ देता है और ब्रह्मा जी जो है उनके लिए एक सिंहासन, एक आसन बना देता है और उनका आरती पूजा का तैयारी कर लेते हैं। और वो व्यक्ति जो है 30 साल के बाद, 30 साल में 16 माला जब हरिनाम करके उसका शरीर जब छूटता है तो यमराज जी बोलते, देखा वो भगवत धाम जा रहा है, फाइल तो मैंने फाड़ दिया, सही किया कि नहीं? और ब्रह्मा जी जो है उसका ताली तैयार हो जाता है। यहाँ का 30 साल यानी कि ब्रह्मा जी का 2 मिनट, तो वहाँ पे ताली तैयार, तो चावल तैयार। और जो भगवान का नाम लेता है, भले उनका नाम जो है में मन नहीं लग रहा है, फिर भी वो भगवान को पुकार रहे, तो भगवान का ध्यान उस नाम जापक के प्रति पड़ जाता है। और भगवान का ये वादा है, जो मेरा नाम जप करते हैं मैं उनका रक्षा करूंगा, उनका पालन करूंगा, भले वो जप करने वाले का नाम भगवान करें। और इतना ही नहीं, जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान जो है विष्णु दूतों को भेजते हैं उनका रक्षा के लिए। इतना ही नहीं, जो भगवान का नाम जप कर रहा है तो भगवान कहते हैं कि अगर ईमानदारी से करे और अंत समय में वो मुझे याद नहीं कर पाए, कोमा में चला जाए, यदि बात आदि दोषेना मद्भक्त मामचा ना स्मरेत मम स्मरेत मद्भक्ता नयामी परमम गति। कहते हैं कि मेरा भक्त अगर मान लो कोमा में चला गया, पर ईमानदारी से जप किया और कोमा में चला गया, बात आदि दोष के कारण वो अब नाम उच्चारण कर नहीं पा रहा है और मुझे स्मरण भी नहीं कर पा रहा है, ऐसा हालत हो गया, क्या उसका जीवन विफल हो गया? नहीं। कहते हैं कि वो भले स्मरण नहीं कर पा रहा है मुझको, पर मैं स्मरण कर रहा हूँ कि उसने कितनी ईमानदारी से भक्ति किया और मैं खुद उसे परम गति दूंगा। और तो और इस्कॉन में प्रभुपाद जी इसी बात को कह रहे हैं कि अगर कोई ईमानदारी से इस्कॉन में सेवा करते रहे, प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में सेवा करते रहे, 16 माला का जप और 4 नियम का पालन करे, और अगर उनका चेतना 100%
100% कृष्ण भावनामृत ना हो, अगर हो तो अच्छी बात है, भगवत धाम मिल जाएगा। अगर ना हो तो बोलते हैं डोंट वरी, मैं स्वयं आऊँगा और आपको भगवत धाम लेकर जाऊँगा। वैकुंठ का दरवाजा बंद होगा, कोई बात नहीं, मैं हम लोग और आगे निकलेंगे। गोलोक का मेन दरवाजा बंद होगा तो फिर हम और आगे जाएंगे। पीछे की ओर से बड़ा दरवाजा है, उसके अंदर एक छोटा सा एक दरवाजा, वो का चाबी राधा रानी ने मुझे दिया, मैं खोलूँगा और आपको अंदर मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण वर्णन, इस युग में भगवान आएंगे युग धर्म स्थापन करने के लिए, और कृष्ण 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 बार बार बोलते रहेंगे। और वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और उनका रंग कैसे होगा? कृष्ण त्वचा अकृष्णम, पर उनका रंग जो है, कृष्ण का एक अर्थ होता है काला, पर उनका रंग कैसे होगा? सफेद होगा, अकृष्ण, त्वचा अकृष्ण। और संगोपांग अस्त्र, उनका अस्त्र क्या है? इस बार वो शंख गदा पद्म इत्यादि नहीं लेकर आएंगे, इसका अस्त्र है उनके सौंदर्य, इसके सौंदर्य से सबको आकर्षित करेंगे। उनके संगी कौन है? नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। संग उपांग, उनके उपांग क्या है? जो है रूप गोस्वामी सनातन। अस्त्र क्या है? उनके सौंदर्य। संग उपांग अस्त्र पार्षद, और उनके पार्षद जो है जो हरिदास ठाकुर इत्यादि। तो इसी प्रकार से वो आएंगे, पर अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं, करताल मृदंग के साथ आएंगे और हरिनाम संकीर्तन करेंगे। और उस संकीर्तन में जो भाग लेगा वो बुद्धिमान है, और उसमें जो भाग नहीं लेगा वो बुद्धि लोग। ठीक है। ध्यानम सदा परिभावग्नम अभिस्तादोहम तीर्थस्पदम शिवा विरंचितम शरण्याम याति हम प्राणात फला भवदा विपोतम वंदे महापुरुषे चरणारविंदम। वो भगवान जो कि महापुरुष है, पुरुषों का भी पुरुष महापुरुष है, उनके चरणारविंद में मेरा कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम। जिसका ध्यान जो है, जो ध्यान के योग्य है, जिसका ध्यान जो है हमेशा जो है बड़े 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 जो है संत मुनि करते हैं, शिव जी करते हैं। विरंची यानी कि शिव, यानी कि जो सबसे शंभु, हाँ, और विरंची का अर्थ होता है ब्रह्मा जी, हाँ, जो विकृति लाता है। भगवान सर्ग करते हैं, भूमि अपानालु दे देते हैं, पर भूमि अपानालु को 14 भुवन और 84 लाख योनियों में बदलने का जो विकृति करते हैं, इसके लिए ब्रह्मा जी का एक नाम है विरंची। नूतम शरण्यम, वो उनके शरण में लेते हैं। वैसे भगवान जो है ध्यान के होके, जिनका ध्यान करने से हमारे सारे कल्मश दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन पवित्र होता है, जिनके चरणों में जो है सारे तीर्थ जो है स्थान लेते हैं, संत मुनि जो है उनका भजन करते हैं, शिव जी इत्यादि भजन करते हैं। वैसे भगवान जो कृपा करके मेरा रक्षा करे, मैं उनको अपना आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि मेरे जीवन के जो है, मेरे भक्तों के जो है दुख कृपा करके दूर कीजिए और हमारे जीवन को सार्थक कीजिए। हम आपके चरण कमलों में आए, इस चरण कमलों के माध्यम से आप हमें जो है इस भव सागर से पार कराइए। कलयुग केवल नाम आधार, सुमरि सुमरि नर उतरि पार, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। इन श्लोकों में जो है वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम सुंदर वर्णन करते हुए फिर से कहते हैं, त्यक्ता सुगतस त्यक्ता सुदुस्त्यज्य सुरेप्सिता राजलक्ष्मी, धर्म इष्ट आर्य वचायत अगत अरण्यम, मया
आपका चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करता हूँ। आप जो है धर्म के मार्ग में आरूढ़ होने के लिए अपने ऐश्वर्य को त्याग दिए हैं और आप जो है जंगलों की ओर प्रस्थान किए हैं। ऐसे भगवान जो कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण अपने ऐश्वर्य को छोड़ दिए हैं, केवल और केवल बद्धजीव के उद्धार के लिए आप जो है सन्यासी जैसे बन जाते हैं और वो बद्धजीव जो कि आपसे अलग जाना चाहते हैं उनको पकड़ पकड़ के आप भक्त बना रहे हो, उनके मोह और माया के जाल से बचा रहे हो। ऐसे भगवान श्याम सुंदर बहुत सुंदर के चरणारविंद में मेरा कोटि कोटि वंदन है। एवं युगानुराग्यं भगवान युगवल्लभी मनुजेन राजं श्रेयम् ईश्वरो हरि। इस प्रकार से हरि जो है, ईश्वर जो है, हे जनक महाराज, हे विदेही, हे निमि महाराज, जो है सबको मौका देते हैं। हर युग में अलग अलग नाम से, अलग अलग रंग से आते हैं और उस धर्म को स्थापित करके सबको जो है अपने पास लेने का प्रयास करते हैं। पर कलयुग में कलिं सभा जयंती आर्या गुणज्ञा स्वर भग्नि यत्र संकीर्तन एव नीन एव सर्वस्वार्थ अपि लभ्यते। पर ये कलयुग है, सबसे गया गुजरा युग है। इसमें कलयुग में सब लोग पतित हैं और उनका आयु भी बहुत कम है। फिर भी इस कलयुग में केवल भगवान का नाम जप करके जितने भी युग के बाकी लाभ है, 60,000 वर्ष का ध्यान, बड़े बड़े यज्ञ जिसमें करोड़ों का खर्च, या बड़े बड़े मंदिरों में जिसको भी बहुत धन देकर बनाना होता है, वो सब जो त्रेता युग में केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जप करके हो जाता है। और इस प्रकार के सरल विधि से हम जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के चक्र से भर सकते हैं। नाहि अतः परमो लाभ देहिनां ब्रह्मयातां यतो विन्देत परमं शान्तिं नास्यति संस्कृते। और इस प्रकार से व्यक्ति जो है धर्म का पालन करके परम शांति को प्राप्त करके जन्म मृत्यु का जो संस्कार है उससे बच जाता है। कृतादिषु प्रजा राजन कलो विशांति संभवान कलो कलो भविष्यांति नारायण परायण कच्चे महाराज द्रविडेषु च भूरिशा तमोर्मि नदी यत्र कृतमाला पायास्मि प्यावे च महापुण्य प्रतीचि सा महानदी के पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर प्रयो भक्ता भगवती वासुदेव मलाय। ये कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का विधि जो है इतना सरल है, तो कहते हैं कि सतयुग में और दूसरे युग में जितने भी जीव संत महात्मा है वो सोचते हैं कि मेरा जन्म कलयुग में हो। और आज भी देवता लोग जो है स्वर्ग से देख रहे हैं कि ये पृथ्वी में जो मनुष्य जन्म ले वो कितना भाग्य है कि वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र बोल के 10-20 साल में जो है कि इतना प्रमोशन प्राप्त करते हैं कि हम लोग से भी ऊपर हम सीधा जो है वैकुंठ चले जाते हैं। सतयुग में जो है संत लोग बोलते हैं कलयुग में, और कलयुग में कहाँ कहता है भारत में, और भारत में कौन से स्थान में, कौन से दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में कहाँ पे ताम्रवर्णी नदी जहाँ पे तिरुनेलवेली बोलते हैं। बचपन में तिरुनेलवेली में जाने का बहुत लाभ हुआ क्योंकि मेरी माता जी का गांव वही था। तो ताम्रवर्णी जहाँ पे हमारा जो है आची यानी कि दादी माँ या नानी माँ रहती थी, उससे एकदम थोड़ा नजदीक में हम लोग जाते थे। वहाँ पे एक मुर्गन का कार्तिकेय का यानी कि
गणेश के बड़े भाई का मंदिर है, खूब नहाते थे, 2-3 घंटा तो उसी में लगे थे बचपन में, तो छुट्टी का समय था। तो ताम्रवर्णी का वर्णन भागवत महात्मा में भी आता है, कहते हैं कि जो भक्ति देवी है उनका जन्म ताम्रवर्णी से हुआ है। तो पता नहीं, शायद इसी की कृपा से जैसे जैसे भी है भक्त बन गए, तो भक्ति चल रहा है। कहते हैं कि भक्ति जो है ताम्रवर्णी नदी दक्षिण भारत में और कृतमाला, पयस्विनी, ये सब पवित्र नदी में खूब पाया जाएगा। और प्रतीची महानदी का अर्थ होता है मेरे ख्याल से ये जो है महोदधि कहते हैं। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत में बहुत सारे भक्त लोग जो है इस कलयुग में अभी प्रकट होंगे। अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे दक्षिण भारत के लोग भक्त बनते जा रहे हैं, और इस प्रकार से इतने भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं कि वे हर प्रकार के जो है उनका जो पाप है, ऋण है, वो सब चुकाकर वो भगवान को प्राप्त करें। तो इसका सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, देव ऋषि भूताप्त निर्नाम पितृनाम नाकिं करोनायं नीचा राजन् सर्वात्माय शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहितया कृतम। सब कुछ त्याग कर जो भगवान के चरण कमलों के और जो अपना लक्ष्य बनाते हैं, शरणागत हो जाता है। सर्व आत्मना, पूरी तरह से शरणागत हो जाए। किसके प्रति? शरणम, जिसके प्रति हमें शरण लेना चाहिए। जो शरण लेने में सबका शरण का जो आश्रय, सारे आश्रयों का आश्रय वो भगवान, सबका जो लोग शरण ले रहे हैं देवी देवता का, पर वो देवी देवता जो है कृष्ण का शरण ले रहे हैं, यानी कि शरण देने में जो सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान, उनका जो प्रति जो शरण ले रहे हैं, वैसा व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत होते हैं, उनके ऊपर कोई ऋण नहीं रहता है, ना वो किसी प्रकार का और जो है सेवा उनसे अपेक्षित है। हमारा ऋण चढ़ जाता है देवता के प्रति, ऋषि के प्रति, भूत के प्रति, आप्त के प्रति, निर्नाम के प्रति, पितृनाम के प्रति, ना किंकर नायम ऋणी च राजन। 6 लोग के प्रति हमारा ऋण है। देवताओं के द्वारा सूर्य, वायु, हवा, पानी ले रहे हैं, इसका बिल भर रहे हैं। ऋषि, ग्रंथ इत्यादि, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, वेद व्यास की कृपा से पढ़ रहे हैं, क्योंकि व्यास उच्चिष्ट जगत सर्व, जो भी ज्ञान है भौतिक हो या आध्यात्मिक, वो व्यास ऋषि से ही मिला। हमारे पास बुद्धि ऐसा नहीं कि कुछ अलग से निकाल पाए, तो हम ऋषियों के भी ऋणी हैं, उनका हम टैक्स भर रहे हैं। भूत यानी कि कभी जो है गाय से दूध लिया, फिर जो है हमारे खेत से चिड़िया बिड़िया जो है कीड़े वीड़े खा के भाग गए, खेत को साफ किया। और कुत्ता जो है घर का प्रांगण का, घर के भाग रक्षा कर रहे हैं, उनका हम ऋणी हैं। क्या हमने उनको टैक्स दिया? तो आप तो यानी कि रिश्तेदार, दोस्त, ये लोग ने भी मदद की हम लोग को। अरे यार आपको कौन सा कॉलेज में गया, अच्छा मेरा पहचान नहीं कर लेता, ऐसे मदद की। क्योंकि भूत आपका निर्नाम, कुछ बड़े बड़े सेठ लोग ने पिया हुआ बना रहे, पानी बहुत दूर लगा, अरे यहाँ पिया चलो पानी पी, अस्पताल है या कुछ ऐसे है, तो उनके लिए हम क्या है ऋणी है। और पितृ, माता पिता को तो हम ऋणी हैं। तो कहते हैं कि ना किंग करो, हमें उनका सेवा करने की जरूरत नहीं, उनका ऋण करने, नायम ऋणी चा, उनका ऋण चुकाने की जरूरत। और किसके लिए? जो सर्वात्मा पूरी तरह से शरणम, जिनका शरण लेना चाहिए, हाँ, सर्वात्मा पूरी तरह से शरण में शरण्यम, वो भगवान मुकुंद के प्रति जो शरणागत हो जाते हैं, उनको इन सबका ऋण चुकाना नहीं पड़ता। जो भगवान के चरण कमलों में आ जाता है, तो भगवान उसे अपना जैसा बना देता है, उसे अपना जैसा धन दे देता है। तो इतना धन मिलता है कि हम उन सब ऋषि मुनि का जो ऋण चुका सकते हैं। देखिए इस संसार में हम हर किसी का धन चुका पाएंगे, ऋण चुका पाए सकते हैं, पर माँ का ऋण जो है हम कभी नहीं चुका पाएंगे। वो माँ जो है हमें स्तन से दूध पिलाती है, और माँ जो है 9 महीने गर्भ में रखती है और पालन पोषण करती है। ये इच्छा नहीं कर रही कि महीने के अंत में मुझे 10,000 रुपया मिलेगा, ऐसा नहीं।
कि बड़ा हो, अच्छा हो, होनहार हो। ऐसा जो है, जो स्वार्थ रहित भाव से सेवा कर रहे, उस माँ का ऋण कोई बच्चा चुका नहीं पाएगा। अपितु वो जितना सेवा करेगा, दिन दुगनी रात चौगुनी, उसका ऋण जो है बढ़ता जाएगा। पर इस ऋण को वो तब चुका पाएगा जब वो भगवान का भक्ति करेगा, और भगवान जो है उनका यह ऋण सारा चुकाएगा। भगवान के पास इतना धन है। तो इसीलिए जो भक्त भक्ति में लग जाता है, वास्तव में कभी कभी प्रश्न उठाया जाता है कि अपना माता पिता का वो ऋण कैसे चुका पाएगा। वो अगर ईमानदारी से यहाँ पे भक्ति करेंगे तो भगवान जो है उनके माता पिता का ध्यान देखभाल जरूर करेगा। प्रहलाद महाराज से भगवान ने तो ये कहा कि आपके 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर दूंगा। वो तो उत्तम कोटि के भक्त थे, जो मध्यम कोटि के उनका 7 पीढ़ी का उद्धार होगा, और जो कनिष्ठ उनके 3 पीढ़ी का उद्धार होगा। भक्ति में लाभ ही लाभ है, नुकसान थोड़ा भी नहीं। इसीलिए भक्ति कर लेना चाहिए। स्वापाद मूलम भजता प्रिया अस्य व्यक्तान्या भवस्य हरि क्लेशः विक्रमांचा चोत्पत्तिनां ततांचिदा गुणोति सर्वमिति सन्निष्ठा। इस प्रकार से सब कुछ त्याग करके भगवान के भजन में लग जाता है, वो सारे पाप से मुक्त होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में लाता है। इस प्रकार से नवों के नव योगेंद्र के नव योगेश्वरों के उत्तर से कृतार्थ होकर सत्संग का पूरा लाभ लेकर जनक महाराज जो है हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम सबको संत महात्माओं का संग का हर सत्संग का लाभ लेना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। जिज्ञासा श्रेय उत्तमम अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर नारद मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से जो है नव के नव ऋषि जो है मिथिले राजा का, जनक महाराज का सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, और राजा जो है कृतार्थ हो गए, और जो है इन सब का फिर से पाद प्रक्षालन किए, दंडवत प्रणाम किए, और बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे थे। और इस प्रकार से ये सब सुनकर इन्हीं बातों को फिर अपनी प्रजाओं को भी सुनाते हैं, और इस प्रकार से जो है नव योगेंद्र फिर भ्रमण करने लग जाते हैं। और नारद मुनि ये नव मुनियों का प्रसंग जो है किसको सुना रहे हैं? योगेंद्र का प्रसंग वसुदेव को सुना रहे हैं। हाँ, वसुदेव कौन है? द्वापर युग में कृष्ण के पिताजी द्वारिका में सुना रहे हैं, और बता रहे हैं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आप धर्म से छूटा, क्योंकि साक्षात भगवान आपके पुत्र बने। आप धर्म के मार्ग में लगे रहिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। आपका प्रश्न ये था कि भागवत धर्म क्या है, तो मैंने भागवत धर्म क्या है, भागवत क्या है, जो भगवान का भक्ति नहीं करता उनका क्या हाल होगा, और भगवान अलग अलग युग में किस रंग से और क्या विधि अपनाए, ये सब मैंने सुनाया। तो आप जो है इस विधि को अपनाकर अपने जीवन को धन्य कीजिए। तो इस प्रकार से ये सुंदर प्रसंग में अद्भुत विलक्षण में प्रसंग है, जहाँ पर वक्ता 9 और श्रोता 1 है। और हमें सीखना चाहिए जनक महाराज से कि किस प्रकार से हमें जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तम हो, अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए, भक्तों से पूछना प्रभुपाद जी इसमें कहना क्या चाहते हैं। ऐसा अगर करेंगे तो प्रभुपाद जी का कृपा मिलेगा, और भक्तों का जो संग का जो हम सही सही लाभ ले पाएंगे, और अपना जीवन को धन्य कर पाएंगे। अच्छे भक्त बनेंगे, फिर प्रचार करेंगे तो बहुत भक्त बनेंगे, और उनको अच्छे भक्त अगर बनाएंगे तो प्रभुपाद जी और प्रसन्न हो जाएंगे, और हमारा जीवन सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। 7 दिन की इस कथा में आप लोग ने श्रवण करके बहुत ही प्रोत्साहन मेरा बढ़ाया है, सेवा का लाभ दिया। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ हम सब के ऊपर कृपा करें
हम सब जो है दिन दुगनी रात चौगनी सुख शांति समृद्धि और भक्ति को प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद।